तीन रूल पढ़ लिए, पहला एस एस एस, दूसरा एस, तीसरा ए एस ए, ये तीन रूल पढ़े, राइट। इसमें आ रहा है बेटा? हाँ ठीक है, चलेगा, इतना चलेगा, दिखना चाहिए। अच्छा, नाउ एस 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 ए एस और ए एस ए पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब अपन को जो फोर्थ रूल पढ़ना है उसका नाम है ए ए एस। फोर्थ रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज ए ए एस। अब ये रूल क्या बोलता है? दो एंगल और एक साइड, इस बार साइड उनके बीच में नहीं आएगी। कैसे? ध्यान से देखना बेटा। ये ट्रायंगल पी क्यू आर और टीपीएस, ठीक है। 30, 87, 30, 80 और 7। अब बेटा यहाँ देखना, अगर आपको कोई बोले कि इन दोनों को प्रूव करो कि इन दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, स्टार्टिंग के नाम तो ऐसे लिखते हैं अपन, एंड ट्रायंगल टीपीआर टीपीएस। देखो, इस पे एस 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 अप्लाई होगा नहीं क्योंकि इसमें तीन साइड दी नहीं हुई है। एस एस भी अप्लाई होगा नहीं क्योंकि दो साइड नहीं दी है। ए एस ए अप्लाई नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखो दो एंगल तो दिए हैं, और जो ये साइड होती है ना ए एस ए में, ये उन दोनों के बीच में, मतलब ये साइड होनी चाहिए, ये तो दी नहीं है। आप समझे? तो अब हम शिफ्ट करेंगे ए ए एस में। वो क्या बोलता है? दो एंगल और जो साइड है वो बीच में नहीं आएगी, वो अलग साइड में है। तो देखो 30, 80 और 7। अब देखो यहाँ पे 30, वहां भी 30 है, एंगल इक्वल होना चाहिए। तो एंगल पी और उधर एंगल एस, 30, ये हमको गिवन है, ऑटो में दिया हुआ, ये एक एंगल। दूसरा एंगल कौन सा है? क्यू, तो वहां कौन है क्यू की जगह? टी, इक्वल भी होने चाहिए, तो 80 है, अगेन गिवन है दूसरा एंगल। अब देखो यहाँ पे 80 के बगल में 7 है, राइट है? अरे हाँ, क्या ना? तो यहाँ भी 80 के बाजू में 7 है, राइट है? देखो अगर 7 यहाँ होता, अब ये ए एस नहीं है, समझो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 7 है वो 80 के बगल में या फिर 30 के सामने है, राइट है? तो यहाँ अगर 7 यहाँ होता तो क्या हो जाता? 30 के बगल में आ जाता और 80 के सामने आ जाता। क्या मैच कर रहे हो फिर भाई? क्या मतलब है कॉन्ग्रुएंसी का? सब कुछ सेम, तो कहा सब कुछ सेम, बताओ। तो ए एस का मतलब क्या होता है कि दो एंगल और जो दूसरा वाला एंगल है उसके बगल वाली साइड। अरे हाँ क्या ना? अरे हाँ क्या ना? अच्छा, अगर मान लो कि 7 यहाँ भी होता तो भी काम का नहीं है, ये भी ए एस नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एंगल है वो दो एंगल के बीच में है, और यहाँ जो साइड है, मतलब जो यहाँ जो साइड है वो दो एंगल के बीच में है, और यहाँ जो साइड है वो दो एंगल के बीच में नहीं है, तो ये भी ए एस नहीं है। अब पहले ए एस का मीनिंग समझो, 7 यही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 7 80 के बगल में आ रहा है, मतलब उस तरह। समझ में आया ए एस का मतलब क्या हुआ? अरे हाँ क्या ना? ठीक है, तो अब जो साइड है क्यू आर, यहाँ भी क्यू आर 7, यहाँ भी 7 है, और साथ में यहाँ पे जो 7 है वो 30 के सामने है, यहाँ भी 7 30 के सामने, मैचिंग कर गया पूरा अच्छी तरीके से। तो आप बोलोगे क्यू आर इज इक्वल टू टी पी इज इक्वल टू 7। तो ये लग गया ए ए एस। तो क्या लिखोगे बाय लास्ट में? बाय ए ए एस रूल। अब ट्रायंगल का नाम, तो पहले तो अपन कोई भी नाम ले सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, ठीक है। चल साक्षी बेटा, किसका नाम लिखो पहले बोल? अच्छा, तो साक्षी बोल रही है इसका लिखो, इसमें भी हमारी मर्जी, वो बोल रही है एसपीटी लिखो। मैं लिखा एसपीटी कॉन्ग्रुएंट सिंबल। अब मुझे नाम लिखना है दूसरे वाले का, ठीक है। इसका नाम बताइए सामर्थ्य। सामर्थ्य बता, यहाँ पे एस तो यहाँ पे कौन? एस तो यहाँ पे कौन? मैचिंग करो। पी कैसे मैचिंग किया? यहाँ पे एस पे 30, तो यहाँ पे 30 का बन रहा है पी पे, ऐसे मैचिंग करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी। डन, ठीक है जैनिश। अब बेटा इस वाले में पी, एसपीटी में पी,
तो यहां वाला P यहां वाले किससे मैच करेगा? R से। चेक करते कैसे, देखो यहां पे P की खासियत क्या है कि 30 और 80 को छोड़ के बचा हुआ एंगल, राइट है, यही है। तो यहां पे 30 और 80 को छोड़ के कौन सा एंगल है? R। खासियत, देखो अभी खासियत आप ढूंढोगे, सबकी अपनी ट्रिक होती है ढूंढने की, ठीक है। तो यहां पे P तो यहां पे R, तो R आ गया। अब दो तो मिल गए, P और R, तो तीसरा कौन सा बचा हुआ? Q। समझ गए? ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये फोर्थ, A अब आते हैं फिफ्थ, RHS। अब जरा ध्यान से सुनना, लिसन वेरी वेरी केयरफुल। क्या हुआ? अब सुनो, जो ये चार रूल थे, SSS, SAS, ASA और AAS, ये चारों रूल हर ट्रायंगल पे लागू होते हैं, भले ही वो ट्रायंगल कोई भी हो। ना व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? जिसमें एक एंगल 90। अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो उस पे ये चारों रूल लागू होते हैं जो हमने अभी तक पढ़े। पर अभी जो हम ये नया रूल पढ़ने वाले हैं, RHS, ये रूल केवल और केवल किसके लिए बना है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो फिर आपके पास सिर्फ चार ऑप्शन है अभी तो जो पढ़ा। और अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो आपके पास पांच ऑप्शन, पहले के चार वो सब पे लागू होते हैं, और ये RHS। ये बात समझ में आई? तो ये RHS किसके लिए बना है? राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा तो सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे मालूम पड़ता है? फोटो में दिया होता है हमको कि 90 डिग्री है, जहां भी ट्रायंगल में 90 हो वहां पे RHS लग सकता है, गारंटी नहीं है लगेगा। बात समझ में आई? ऐसा हम बहुत बार देखेंगे कि ट्रायंगल राइट एंगल होगा, आर वाला ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, पर वो RHS से नहीं किसी और रूल से हो रहा होगा। तो कौन सा रूल लगाना है वो तो डिपेंड कर रहा है कि क्या क्या डिटेलिंग दी हुई है उसमें। बात समझ में आ रही है? पर हाँ, अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो आपके माइंड में पहले कौन सा रूल आना चाहिए? RHS। फिर आपको वो चेक करना पड़ेगा कि वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सीधा मुंह उठाकर मत बोल देना राइट एंगल ट्रायंगल RHS। राइट एंगल ट्रायंगल का आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? RHS। फिर वो चेक करोगे कि क्या वो एप्लीकेबल है कि नहीं है। और अगर RHS एप्लीकेबल नहीं है तो जो बाकी बचे हुए चार है आप उस पर शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है सर, वो कैसे शिफ्ट करना है? अभी आप बस एंट्री करने वाले 7.1 में आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कब क्या करना है। ठीक है, अरे हाँ कहना। ठीक है, तो अब जो ये रूल पढ़ रहे हैं ये एक्सक्लूसिवली किसके लिए बना हुआ है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ठीक, अच्छा अब सर पहले राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या क्या है, सर सुन लो बेटा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो 90 वाला एंगल होता है, उसको अपन बोलेंगे अब से आर, राइट एंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 के सामने कौन है? ये वाली, ठीक है, मान लो कि ये ABC है, तो 90 के सामने कौन है? AC, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको अपन H लिखेंगे। और बचा हुआ साइड, H तो फिक्स होता है, अब बची हुई दो साइड है, इसमें से एक को अपन लिखेंगे S से। तो एक राइट एंगल R, उसके सामने वाला H, और दोनों में से कोई एक साइड इसको अपन S मान लेंगे। तो S क्या होगा? बची हुई कोई भी एक साइड। H क्या होगा? 90 के सामने वाली साइड, हाइपोटेनियस। और R क्या होगा? 90 डिग्री खुद, राइट हैंड। R, H और S का मीनिंग समझ में आ गया पहले। R मतलब राइट एंगल, वो तो दिखता ही है। H क्या होता है? 90 डिग्री, कैसे पहचानोगे? 90 डिग्री के सामने, वो हाइपोटेनियस H। और S क्या होगा? फिर जो दो साइड बच जाएगी ना, H के अलावा दो साइड बच जाएगी, एक और ये, इनको बोलते हैं S। क्या बोलते हैं? S साइड, वो S। समझ गए? अब ये रूल लगाना कैसे, वो बताओ, देखो ध्यान से देखिए। तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड लगाते कैसे हैं वो ध्यान से देखो। मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसा। अब बेटा प्लीज तुम बेटा वो अपने है ना, वो मत दिखाना नखरे कि सर 90 दिख नहीं रहा है, तुमको दिखे ना दिखे, दिया है तो मानना। बात समझ में आ रही है बेटा? अगर दे दिया गया है तो तुमको मान लेने का है, ज्यादा अपने को बहस करने की नहीं।
ठीक है, मुझे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में एक एंगल 90 90 है, बॉक्स में 90 होता है, तो मेरा पहला प्रेफरेंस क्या होगा, आरएचएस। क्या अब ना उसको क्या आरएचएस लगेगा, लगेगा जरूरी नहीं होता है, चेक करते हैं। चेक कैसे करते हैं वो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये रूल बोलता है कि दोनों ट्रायंगल में एक एंगल आर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, वो तो है। यहाँ पे ए और यहाँ पे टी, कोई दिक्कत, 90 है तो लिखोगे इन ट्रायंगल एबीसी, स्टार्टिंग के नाम तो टेन बस में लिखने के ऐसे, वो लास्ट में फिर ध्यान रखने का, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तुम्हारे मन में जो भी आए वो लिख दो, लेना दोनों का नाम मन से लिखो। अब यहाँ लोग एंगल ए, यहाँ पे कौन 90 है, एंगल टी 90 गिवन है, दिया हुआ ही है आर, सही। अब सेकंड है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इक्वल भी होना चाहिए। समझो, अगर मान लो कि यहाँ पे 8 लिखा होता और बोलते 90 के आर के सामने एच, यहाँ आर के सामने एच, क्या एच इक्वल आ रहा है यहाँ पे, नहीं, तो फिर नॉट एप्लीकेबल, या नॉट कॉन्ग्रुएंट, खत्म, बात ही खत्म। एच इक्वल भी होना चाहिए, तो अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो क्या बोलोगे, 90 के सामने एच, 90 के सामने एच, एच सेम है 7, अब बोलोगे एच इक्वल है, तो अब क्या क्या बोलोगे, साइड बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन है, बी एम या एम बी, एक ही बात है, 7, ये भी गिवन है, और ये हो गया हाइपोटेनियस फॉर एच। अब तीसरा, बची हुई साइड, तो एच के अलावा दो साइड, उसमें से एक कितनी है, 5, यहां भी एच के अलावा दो साइड, एक कितनी है, 5, मैच कर गई। जो बची हुई साइड उसमें से एक साइड 5, उधर भी कितनी, 5। अरे हाँ कहना, बात समझ में आएगी नहीं। तो जो बची हुई दो साइड थी उसमें से एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो यहाँ पे एच के अलावा दो साइड थी, एक 5 है, तो यहाँ पे भी एच के अलावा दो साइड थी उसमें से एक 5 है, इक्वल 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 है, डन, एस हो गया। अब बोल, है ना। अब ध्यान सुनना बेटा, एसी और उधर कौन हो गया, बीट इज इक्वल टू 5, एक साइड, कोई दिक्कत है बोलो बेटा, नहीं। अब बोलोगे, मान लो कि यहाँ पे 5 नहीं होता, यहाँ पे 6 होता, नॉट एप्लीकेबल, खत्म, मामला वही खत्म हो जाता, मामला वही से लड़ गया। अरे हाँ के ना, ठीक है, पर वो ऐसे दिया हुआ है इसलिए हम उसको यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे, बाय आर एच एस रूल ट्रायंगल। अच्छा जैनिश, अभी हमने दोनों आरएचएस से प्रूव कर लिए हैं, अब मुझे नाम लिखना है बेटा, पहले पता किसका नाम लिखूं, एबीसी का कि ये एमटीबी का, क्या नाम लिखूं, एबीसी, ठीक है। तो भाई जैनिश बोल रहा था इसका हमको एबीसी लिखो, ठीक है जैनिश, तुमने एबीसी कॉन्ग्रुएंट। अब अब बेटा मुझे जैनिश बता, यहाँ भी 3 नाम आएंगे इस वाले के, पर वो मन से लिख सकते नहीं है, तो अब यहाँ पे ए, तो वहां पे कौन, टी, ऐसा क्यों, बिल्कुल, ए पे 90 है तो 190 कौन है, टी पे, खासियत ढूंढनी है ना, तो यहाँ पे ए पे 90, वहां पे टी पे 90, तो पहले आएगा टी, डन, ठीक है, चलो बढ़िया, अच्छी बात है। रीमा, यहाँ पे बी है सेकंड पे, तो यहाँ पे सेकंड पे कौन आएगा, उसमें बी के लिए बी आएगा, चेक कर लेते हैं, नहीं जरूरी नहीं होता, बी के लिए बी है जरूरी नहीं होता, मैं कल बताया था, वो चेक करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन बोल रहा है कि रीमा सही है, अच्छा कौन बोल रहा है रीमा गलत है, तो फिर अच्छा तू रीमा के सपोर्ट में, और कौन कौन रीमा के अगेंस्ट में, भाई पार्लियामेंट में वोटिंग हो रही है, सब रीमा के खिलाफ वोट जा रहे हैं, मेजोरिटी देखते हैं, मेजोरिटी सही है कि रीमा सही है, ठीक है, चेक कर। तो चल सामर्थ्य बता बेटा, फिर तो कौन आएगा बी के लिए उधर, एम, ऐसा क्यों सामर्थ्य, बिल्कुल मैचिंग करना पड़ेगा ना रीमा देवी। देखो यहाँ पे क्या खासियत, आप देखो खासियत ढूंढो, खासियत क्या है कि बी के सामने 5 है, तो यहाँ पे कौन है, एम के सामने 5 है, यहाँ पे जो बी वाला पॉइंट है उसमें कुछ नहीं है, खाली खाली है। अरे हाँ के ना, मैच नहीं कर रहा है, आप समझे, मैचिंग मैचिंग बेटा आना चाहिए, अरे रीमा हाँ के ना,
तो यहाँ 5 के सामने बी है, तो यहाँ कौन है आपके सामने एम, तो एम आएगा, बचा हुआ B। समझ गए? तो आप ऐसे नहीं बोला सर यहाँ पे बी वहां पे बी मैच नहीं, चेक करना। अरे हाँ कहना है, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो, कोई दिक्कत? अरे हाँ कहना, डन। अब ये दोनों लिखो और फिर अपन एक दो थ्योरम लिखेंगे, फिर एक्सरसाइज में कूद का मारेंगे, कूद का। बेटा फ्री हैंड से ड्रॉ करना, कोई स्केल यूज नहीं करनी, धम 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 ध्यान में दो। पेंसिल क्या करनी, पेन से बनाओ ना डायग्राम है, इतना क्या नखरे करने के है? तुम सब नखरे वाले बच्चे। जू की बुआ। रजनी समझ में आ गया? मैंने कल होमवर्क भेजा था। कल मैंने साइंस का भेजा था एक तो ना। एक साइंस का तो एक मैथ्स का था, है ना? थोड़े दिन तो वही चलाना पड़ेगा बेटा, सेक्शन ए में। यहाँ बाकी चैप्टर की प्रैक्टिस होगी या नहीं? थोड़े दिन बेटा इसी को रगड़ेंगे अभी तो। सैटरडे को टेस्ट है मालूम है ना? और देखो बेटा मैंने जो साइंस का टेस्ट दिया था उसमें कुछ क्वेश्चन थे बेटा, वो मैंने वापस से होमवर्क में भेजे हैं। तो अब जिसके वो रॉन्ग हुए वो देखना कि क्या गलती हुई है उसमें। आप जैसे कि डिस्टेंस टाइप ग्राफ बनाते हो बेटा, तो उसमें ग्राफ ड्रॉ करने के वीटी ग्राफ या ग्राफ ड्रॉ करो, फिर लिखोगे ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन दिखाता है, ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इससे ये रेस्ट है, तो रेस्ट वाला ग्राफ बनाओ। क्या हो, ऐसे खत्म हो गया? कोई बात, ये हो गया।
लेक्चर खत्म हो ना तो मुझे बोलना, फिर अपना फोन चेंज करना। ठीक है, डन। आपके एग्जाम में 7.1 तक ही आ रहा है ना? ठीक ठीक है, पर अपन एक काम करते हैं, दो छोटी मोटी छुटकू मुटकू थ्योरम वो पढ़ लेते हैं, ताकि हमको अब बाद में आसानी पड़े। 5 मिनट में हो जाएगी, उसके बाद में लिखना नहीं है उसमें कुछ, तो समझना है। उसके बाद में अपन सीधा जंप मारेंगे एक्सरसाइज में, कूद का मारेंगे, क्या मारेंगे ये लास्ट में करेंगे। अब देखो बेटा, अब थ्योरम क्या है पता है? पहले आप क्या, ऑलरेडी आ चुकी है 8 तक, पर वापस से क्विक रिव्यूज का दे रहा हूं। देखो, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी अब जब मैं ये थ्योरम थ्योरम का मीनिंग समझा रहा हूँ, ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, इस थ्योरम का मेन यूज तो होता है 7.2 में, पर फिर भी हम 7.1 में उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, जहां पे जरूरत पड़े वहां पे। अब देखो बेटा, थ्योरम क्या बोलती है बताएं? अगर मान लो कि, अच्छा पहली बात तो, अगर कभी भी आपको बोला जाए कि व्हाट इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यू विल से जिसकी दो साइड इक्वल वो आइसोस्केलस। किसी भी ट्रायंगल को आइसोस्केलस दिखाने के लिए आपको उसकी दो साइड इक्वल दिखानी। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर दो एंगल इक्वल दिखा दो, तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, टू साइड इक्वल, तो आपको साइड इक्वल दिखानी पड़ेगी। तो अगर ये ट्रायंगल आइसोस्केलस है, मतलब कोई भी दो साइड इक्वल होगी। मान लो कि AB7 और AC7 दो साइड इक्वल, तो क्या बोलोगे, आइसोस्केलस। मान लो कि ऐसा होता कि ये 5 और ये 5 दो साइड इक्वल, तो आइसोस्केलस। कोई भी दो साइड इक्वल, किसी भी ट्रायंगल के अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, मतलब वो क्या हो गया, आइसोस्केलस। तो जब भी किसी को भी आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूव करना पड़ेगा, इसका मतलब आपको दो साइड इक्वल दिखाना। बहुत पैसा आएगा, प्रूव दैट इट इज आइसोस्केलस, तो आपके माइंड में क्या आएगा, दो साइड इक्वल दिखाना। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना, क्लियर है? एक बात ये है, ठीक। अब जो मैं अब थ्योरम बता रहा हूं वो आइसोस्केलस ट्रायंगल के लिए बनेगा। अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस है, इसका मतलब दो साइड इक्वल है। अरे बोलो यार, तो मान लो कि एक ट्रायंगल है ए। अब ध्यान ध्यान सुनना, ये जो थ्योरम है ये सिंगल ट्रायंगल के लिए लागू होती है, दो अलग अलग ट्रायंगल के लिए लागू नहीं होती है। मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखो, अगर ट्रायंगल एबीसी है, ये सिंगल ट्रायंगल है। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, दो साइड क्या है, इक्वल, मान लो कि आपको दिया हुआ क्वेश्चन में दो साइड इक्वल, तो अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल। तो इसके सामने कौन, बी, इसके सामने कौन, सी। अब देखो बेटा, ये बी और सी दोनों एबीसी का ही पार्ट है। और जो ये साइड है 8 और ये वाली 8, ये भी एबीसी के अंदर ही आता है। अरे बोलो यार, अरे हाँ के ना। तो ये थ्योरम में दोनों साइड और दोनों एंगल एक ही ट्रायंगल का पार्ट होते हैं। तो क्या बोलोगे, दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल, मतलब ये 30 तो ये भी 30, अगर ये 80 तो ये भी 80। कारण क्या लिखोगे, आप लिखोगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? कारण लिखोगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब वो एंगल जो इक्वल साइड के अपोजिट है कैसे होते हैं, इक्वल। तो आपको ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, सामने वाले एंगल भी। बोल, अरे हाँ के ना, अरे बोलो। अच्छा, अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, देखो। अच्छा, अब मुझे आप बताना, मैं एक बात बोल रहा हूं, उस बात में गलती क्या है। देखो, ये दो साइड इक्वल, इस 5 के सामने ये वाला एंगल, इस 5 के सामने ये वाला एंगल, दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल भी इक्वल। ये बात सही है
या गलत है? एक में से सही है। आपने बोला दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल। तो हाँ, दो साइड इक्वल, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल। तो ये क्यों नहीं है? उस सामने ही तो है। सामने ही है ढिंगली। आधा 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 पादा किसने पादा? मामा जी घोड़े ने पादा। हट। हाँ? आपने मेरी बात ध्यान सुनी नहीं। मैंने यहाँ देखो, मेरे शब्दों पे ध्यान देना। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी वो शब्द यूज कर लिए हैं। ले बोल दिया। हाँ बोल। दो साइड इक्वल हो तो उनके एंगल, ये बीच की साइड का क्या? बीच में नहीं होता, जरूरी नहीं होता बेटा। किसने परपेंडिकुलर है? क्या 90 लिखा है मैंने? एक मिनट, ये 90 क्यों बोल रही है तू? कहाँ लिखा है 90 मैंने? कहाँ लिखा है? पॉसिबल है कि पॉसिबल है कि ये 20 हो और ये 160 हो। लीनियर पेयर है मुझे मालूम है, पर इक्वल तो गारंटी नहीं। 90 लिखा है तो मानने का, वरना नहीं मानने का। लग रहा है मुझे बेटा, मुझे भी लग रहा है कि तेरा नाक नहीं है, तेरे सुंड है। ओए, ये गलत इसीलिए है कि मैंने यहाँ क्या बोला था? जो दो साइड लेते हो वो भी एक ही ट्रायंगल में पार्ट होना चाहिए, और जो दो एंगल लेते हो वो भी एक ही ट्रायंगल पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों 8 एबीसी का पार्ट है, और बी और सी वो भी एबीसी का हिस्सा है। अच्छा सर, यहाँ पे 5 और 5 तो पी क्यू आर में आता है, पर एक्स और एक्स उसका पार्ट नहीं पी क्यू आर का। ये वाला एक्स तो पी डी एस का पार्ट है। अरे हाँ के ना? और ये वाला एक्स पीडीआर का पार्ट है। अरे हाँ के ना? पी क्यू आर में तो पी क्यू और आर आते हैं, ये तो बीच में बनाया हुआ है। दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल, दोनों साइड एक ही ट्रायंगल का पार्ट होनी चाहिए। 5 और 5 तो पी क्यू एस का पार्ट है, पर ये एक्स तो बेटा पी क्यू और एस किसी का पार्ट नहीं है, ये तो बीच में बनाया हुआ है। इसीलिए ये गलत है। अरे हाँ के ना? सही है, समझे?